ये जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं नई शिक्षा नीति के खिलाफ, रीजन क्या है, इसमें क्या कमियां लग रही हैं आपको? एज स्टूडेंट जो पहला मुद्दा हमारा है वो है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। डॉक्यूमेंट के 66 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात वो कर रहे हैं। और पहला पॉइंट ही वहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन का है, जो कि स्कूल एजुकेशन में भी उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको धीरे धीरे वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों कर देंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे महीने में 12,000 15,000 की फीस होती है, जो कि एक गरीब फैमिली में एक महीने का इनकम भी नहीं होता है। एक फैमिली में 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं। अगर सारे स्कूल्स प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो वो महीने का जो फीस है वो कहाँ से लाएंगे? प्राइवेट स्कूल चैरिटी में तो नहीं पढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो वो भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा पैसा दे सकता है, जो फैमिली पैसा दे सकता है, उन बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। बाकी जो है वो अनपढ़ गवार रह जाएंगे, सस्ती मजदूरी करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। इससे हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत लॉजिक रखते हैं, वो ऑलरेडी समझ रहे हैं कि किस तरह एजुकेशन को ले जा रहे हैं वो। तो इसलिए एज स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम देखते हैं। उड़ीसा में 14,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया है। और ये देखने के बावजूद अगर हम यहाँ पे बैठे रहे और ये सोचते रहे कि सरकार जो है वो हमारे भलाई के लिए नीतियाँ ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं है। वी आर एज गुड एज अनएजुकेटेड। एजुकेशन का मतलब है सिलेबस में कुछ चीज़ें रटवा मार के मार्क्स लाना, डिग्री लाना नहीं है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज होलिस्टिक एजुकेशन, जहाँ पे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जिंदगी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं, मन की बात भी सुनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर बहुत सारी कंटेंट भी है, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा वो दिखावा है, किस स्टूडेंट्स के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। क्या वो इस चर्चे पे ये बात कर रहे हैं कि परीक्षा देते हुए, ऑनलाइन में परीक्षा देते हुए क्या मुसीबतें आ रही हैं? क्या वो ये चर्चा करें कि वो बच्चे जो एग्जाम्स नहीं दे पा रहे लॉकडाउन की वजह से, उनका क्या होगा? ये चर्चे में नहीं आ रहा है। वो परीक्षा पे चर्चा स्टूडेंट्स के साथ करते हुए भी मन की बात ही सुना रहे हैं। जो है उनका दिमाग इस तरीके से वायर किया गया है कि आप वो चाह रहे हैं कि ठीक है हम लोग तो बिना पढ़े हमें मार्क्स डिग्रीज मिल रही थी, हमें ऐसा ही होता रहेगा। अब वो मांग करें कि वो भी मिल जाए उनको। तो ये चीज़ गवर्नमेंट भी चाहती थी। 2 साल उन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को एस्टैब्लिश कर दिया और आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन वुड प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर। ये नहीं हो सकता है। इट वुड प्रोवाइड, इट माइट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु कैन पे। जो पे नहीं कर सकते उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा ग्रेटर स्मॉलर वोट पास का। आज सरकार क्या कहना चाह रही है? सरकार जो कह रही है क्लासरूम शिक्षा जो है वो उसको उसके विकल्प के तौर पे एक ऑनलाइन एजुकेशन को लिया है। एक ऑनलाइन एजुकेशन जो 2 साल हम लोगों ने मजबूरी में पढ़ाई की छात्रों ने, आप अगर थोड़ा आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 48% बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई इसकी वजह से छूट गई, पढ़ नहीं पाए। क्योंकि आज हमारा देश जितना भी हम बोल रहे हैं कि तकनीकी रूप में आगे है, डिजिटल इंडिया के मामले में हम बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं, आज भी इंटरनेट गाँव-गाँव में नहीं पहुँच पा रहा है। इवन इंटरनेट की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट में इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दूसरा है आज जिस तरीके के हमारे देश में आर्थिक हालात है, एक घर में अगर 3 लोग बच्चे पढ़ते हैं तो तीनों को अलग अलग स्मार्टफोन सब बच्चे पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। इतना एक जो एजुकेशन का जो स्तर है, ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो सकता, वो कभी भी उसका विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने इसका फायदा बनाकर इसका आदी हो गया है छात्र, और इतना आसानी से जब पास हो जा रहे हैं, मालूम है कि भाई ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम है, नकल करेंगे पास हो जाएंगे। आज तो शिक्षा का जो पूरा स्तर इतना गिर गया है कि छात्र भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका नुकसान किस चीज़ से। नई शिक्षा नीति से पेपर कॉपी बचत होती है, इससे जो काफी नुकसान, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, इससे भी तो बचत हो रही है। बचत अगर आपको करनी है तो शिक्षा ही बंद कर दो और बचत हो जाएगी। लोगों को धकेल दो अंधकार की तरफ। अगर हमारा यही बचत का मकसद है तब तो सरकार इस तरीके से जो पूरा तामझाम करके आप काफिला निकालते हो, एक प्रधानमंत्री निकलने में 50 गाड़ियां निकालते हो, इधर उधर 1.5 लाख का 1.5 करोड़ का सूट पहनते हो, बहुत बचत हो सकती है। बचत करनी है तो भाई अपने में करो, सरकार की मंत्रियों की तनख्वाह काटो। सरकारी कैंटीन में 5 रुपए खाना मिलता है, जिनकी तनख्वाह है लाख रुपया, उनका हमेशा से बिजली आदि फ्री, ट्रेवलिंग फ्री, उनका बचा लो। शिक्षा पे क्यों कटौती करते हो भाई? शिक्षा तो दो। शिक्षा नहीं मिलेगी समाज में बच्चों को तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी टीचर भी ठीक से पढ़ाई नहीं करा पाते, वो भी टाइम पास करके स्कूल से चले जाते। प्राइवेटाइजेशन करने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ऐसा भी कहना है गवर्नमेंट का। बिल्कुल, यही सरकार तर्क कह रही है और यही सरकार आप लोगों से, हमारे मुंह से भी कहलवाना चाह रही है कि भाई ये मान लो सरकारी तंत्र में सरकारी व्यवस्था एकदम लचर है, पंगु है और हम नहीं चला सकते। वो कह रहा है जिसके पास सबसे बड़ा संसाधन है, सरकार जो सबसे टैक्स लेती है, सबसे ताकतवर मशीनरी है, लोग उसके पास सबसे ज्यादा है,
वो आज हाथ खड़े कर रही है। वो कह रही है कि भाई हमारे पास इतना संसाधन होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे, लेकिन एक निजी मालिक कर देगा। एक निजी मालिक अंबानी हो या अदानी हो, वो चीज़ों को पूरा कर देगा। थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या ये संभव हो सकता है? क्या ये कभी भी संभव है? साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि सरकार की नीयत ही नहीं है। एक सरकारी स्कूल चलेगा जो एक अच्छी शिक्षा देगा, और साथ में अंबानी का स्कूल चलेगा जो वही शिक्षा लाखों रुपए में देगा, तो कौन बताइए अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेगा? सीधा सा बात है। सरकार जब चल रही है अंबानी अदानी के पैसों से, तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा ना उनके लिए। अपने आकाओं के लिए तो नीतियां बनानी पड़ेंगी, और वही नीति बनाने का सरकार काम कर रही है। वही जब तक हमारे स्कूल चलेंगे तब तक अंबानी के स्कूल नहीं चलेंगे। इसलिए सरकारी स्कूल बंद करो। जब तक BSNL बंद नहीं होगा तब तक जियो नहीं चलेगा। जब तक IRCTC मतलब जब तक रेलवे प्राइवेट नहीं होंगी तब तक बुलेट ट्रेन प्राइवेट नहीं चलेंगी। जब तक एयरलाइंस नहीं बिकेगी तब तक ये बड़े बड़े एयरलाइंस नहीं चलेंगी। समझना पड़ेगा। और आप और हमारे मुँह से ये बात को कहलवाया जाएगा कि भाई ठीक ही है, जब सरकार दे नहीं पा रही है तो दे दो। भाई सरकार अगर एक चुनी हुई देश में सरकार कुछ भी नहीं दे पा रही है तो हम अंबानी को चुन लेते। सरकार को क्या सिर्फ पुलिस, मिलिट्री और डंडा खाने के लिए चुना जाता है? सरकार की भूमिका क्या है? मूल बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली भी अगर सरकार से हम उम्मीद ना करें तो हम सरकार से और किसी तरीके से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। इस देश में, भारत में अभी भी शिक्षा का स्तर इतना महंगा है कि विदेश में या बाहर भी लोग जो पढ़ने जाते हैं वहाँ पे सस्ता है, और भारत में इतना महंगा है, तो ये शिक्षा नीति से सस्ता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि शिक्षा नीति में सरकार शिक्षा को सस्ता करने की बात कर रही है। अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे, जानेंगे, तर्क पे हमको समझना पड़ेगा। सरकार जो रटा रटाया बात कर रही है, जो मीडिया में, जो अपने तंत्र में और लाखों करोड़ों पे ऐड दे के जो प्रचार कर रही है, वो तो प्रचार करेगी। वो तो आप भी समझते हैं। कोई सरकार ये नहीं बोलेगी कि भाई हमने तो इस नीति के माध्यम से असल मुद्दा हमारा ये है। इसको समझना पड़ेगा। ये जो कहेगी वो मान लेना, तो फिर वही बात हो गई कि हम शिक्षित नहीं है आज भी, या हम तर्क पे नहीं समझते। सरकार कह देती है, हम मान लेते हैं। बहुत से लोग आपको आज भी कहते हुए मिलेंगे, अरे सरकार लाई है तो कुछ सोच समझ के ही लाई होगी। ये जो तर्क की बात करते हैं, इनके अंदर आप सोचते हैं तर्क, विवेक कुछ भी बचा हुआ है जो अपना बुद्धि नहीं लगा सकते सोचने के लिए? कहीं भी सरकार ने इस बात का डॉक्यूमेंट पे नहीं कहा है कि सरकार शिक्षा को सुलभ बना रही है। उल्टा इसको और भी महंगा बनाया जा रहा है। इसको आज पूरी तरीके से, जो थोड़ा बहुत भी इसका सार्वजनिक स्वरूप था, उसको खत्म करके इसको पूरी तरीके से पब्लिक एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। आज भी अगर हम इस चीज़ को समझ के बैठे हैं कि हम सिर्फ लोकतंत्र का हमारे पास अधिकार है और हम ही सरकार को चुनते हैं और गिराते हैं, इस चीज़ के भ्रम जाल से हमको निकलना पड़ेगा। आज चुनाव जीतने के लिए सिर्फ वोट काफ़ी नहीं है। बहुत तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, जिस चीज़ों को बर्बाद किया जाता है। आज हम देख रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति क्या है। आज अगर आंकड़े उठा के देखिए कि 70% से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो दिन में एक समय का खाना खा के सोती है। ऐसी आबादी को अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां अगर 1000 रुपये दिन का देगी वोट देने के लिए, तो वो अपना ईमान नहीं बेचेंगे। इसको क्या आप ईमानदारी से वोट देना कहते हैं? एक एक शराब की बोतलों में आज एक एक वोट चला जाता है। दूसरा तो EVM साथ दे ही रहा है। EVM जैसी जो चीज़ें हैं जो सरकार खुद बना रही है, एक मशीन है, उसको मैनिपुलेट करना साफ तौर पर दिखा दिया गया। अभी चुनाव में भी आप लोगों ने देखा, तमाम तरीके से इस प्रशासनिक तरीके से इन चीज़ों का फायदा उठा रहा है। पेट्रोल बढ़ते बढ़ते 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। आप बताइए कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो इतनी बड़ी अपने आप को विपक्षी पार्टी भी बोलती है, सड़कों पे आ रही हो, एक जोरदार आंदोलन करती हो? कोई भी पार्टी का चरित्र उठा के देख लीजिए, क्या आपको मिलेगा? अभी 50 रुपये की बढ़ा दिए सिलेंडर के दाम में। सिर्फ ये बड़ी बड़ी पार्टियां 5 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाती है अपने लोगों को लेकर झूठ मूठ का फोटो खिंचवा। सरकार तो जुमलेबाज है ही। हमने पिछली बार भी सरकार का देखा जुमले देते हुए। सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए। सरकार ने कहा महंगाई कम करेंगे, सरकार ने कहा रोजगार देंगे, सरकार ने कहा सबको शिक्षा देंगे। आज हम देख रहे हैं पिछले 2 ढंग से सरकार चल रही है, क्या स्थिति है। यहाँ हजारों संख्या में रोजगार के लिए लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं। अभी यूपी बिहार में देखा आप लोगों ने, हर कहीं अखबार उठा के देखिए, चैनल उठा के देखिए, जहाँ आपको मिलेगा शिक्षित बेरोजगार अपनी मांग को लेकर सड़कों पे है। तो कहाँ विकास कर रहे हैं? किसका विकास? टीचर और स्टूडेंट अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो क्या होगा? शिक्षा नीति ठीक हो जाएगी क्या? बिल्कुल। जब देश में जब सरकार जब बहरी हो जाती है ना, तब जनता को सड़क पे उतरना ही पड़ता है। कोई शौक से नहीं उतरता है। हमें कोई इसको लेके कोई बहुत मनोरंजन नहीं करने के लिए आए हैं। जो हम पढ़ाई छोड़ के, हम अपना काम धंधा छोड़ के इस धूप में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग 3-3 दिन का सफर करके दूर दूर से राज्यों से आए हैं। जब मजबूरी हो गई है, आज ये जो छात्र जो हैं यहाँ पे, जो बिना धूप में, पानी के, बिना लाइट व्यवस्था के आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे आपको लग रहा है? क्या किसी से प्रेरित है, किसी से भड़के हुए हैं, या किसी और मांग के लिए? इनसे पूछिए, इनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा। ये बच्चे जो आज अपने पूरा एग्जाम देकर कोशिश कर रहे हैं अपनी आर्मी में भर्ती का, जो सरकार बार बार भर्तियाँ निकाल रही है और भर्तियों के नाम पे एक का भी रोजगार नहीं ले रही है। यही हाल टीचरों का है, यही हाल हर एक क्षेत्र में। तो आंदोलन जब होता है, आंदोलन इसलिए किया जाता है अपनी जायज़ मांगों को लेकर, हक की लड़ाई को लड़ने की। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।